Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rooms of Commerce. लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स क्या होता है एंड फॉर टुडे आवर टॉपिक इज चॉइस. चॉइस एक हमारा सब टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का. स्टूडेंट्स प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस, थोड़ा सोर थ्रोट हो गया है इसलिए. चॉइसेस होते क्या है? अब हमारे एक सब टॉपिक है इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 में चॉइस. तो चॉइस क्या है? नॉर्मली आपको वर्ड से कुछ समझ आ रहा होगा कि जब तक हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे तो चॉइसेस भी नहीं होंगे. इकोनॉमिक्स में एक टर्म है स्कैरसिटी. स्कैरसिटी क्या होता है? अनलिमिटेड क्या है हमारे पास? वांट. हमारा जो डिमांड है, वांट है, वो बहुत ज़्यादा है बट रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है. तो मार्केट में वैसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जो बहुत सारे वांट को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि ईच एंड एवरी वांट के लिए एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हमारा जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. तो स्कैरसिटी क्या होती है? स्कैरसिटी जो है इट इज़ द कंडीशन टू चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स. स्कैरसिटी ही तो है ना, जो एक कंडीशन होता है जिसमें हमें ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ बेस्ट चुनना होता है. अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से हमें एक बेस्ट क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट है. आपकी लाइफ के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे लाइफ में भी हमारे आसपास भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमें कुछ बेस्ट अपने लिए डिसाइड करना होता है सो दैट हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी मीनिंगफुल हो सके. तो चॉइसेस भी यही है. हमारे पास 2, 4, 5 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उनमें से हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमें एक बेस्ट डिसाइड करना होता है. तो चॉइस है क्या? ऑल चॉइसेस मीन दैट वन ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड ओवर अनदर. जितनी भी चॉइसेस हैं उसका मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव के बदले मैंने उसको चुना, ए और बी. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ए एंड बी, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं. तो हमें अगर बी हमने डिसाइड किया, हमने ये चूज़ किया है, तो हमने ए के ऊपर बी को चुना है. मतलब हमने ए नहीं डिसाइड करके, ए को सेलेक्ट नहीं करके हमने बी को सेलेक्ट किया. वाइस वर्सा भी हो सकता है, हमने बी को सेलेक्ट नहीं करके हमने ए को सेलेक्ट किया है. तो ये होता है ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट को चूज़ करना, डिसाइड करना ही चॉइसेस होते हैं. Limited resources and unlimited wants are the factors of choice. चॉइस का फैक्टर्स क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बट हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है. और यही जो है फैक्टर्स है हमारे चॉइस का. चॉइस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. चॉइस क्या है? एबिलिटी है कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर का टू डिसाइड which goods, services or resources to purchase or provide from a range of possible option. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, A, B, C, D. अगर हम बात करें कंज्यूमर की, तो इस सारे प्रोडक्ट्स में से कंज्यूमर क्या लेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. इन चारों में से ही उसे कुछ बेस्ट अपने लिए चूज़ करना होगा. अगर हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर भी, मेरे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं ए, बी, सी एंड डी. तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या करेगा? टू प्रोड्यूस गुड जी, ये हमारा गुड्स है, ये एक प्रोडक्ट है जी. इस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर हमेशा क्या करेगा? ए, बी, सी, डी हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव है उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो डिसाइड करता है. बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसे? रिसोर्सेज, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, रिसोर्सेज इंपोर्ट कर रहा है, उसे अगर रिसोर्सेज जो है बाहर कंट्री से मंगाना पड़ रहा है तो उसकी प्राइसेस हाई हो जाएंगे. उसे ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करना है जो ऑर्गेनिक हो, जो अच्छे हों, क्योंकि आजकल हम क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है. उसे ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जिसमें आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आए, तब तो उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छा रहेगा. तो इस तरह से चॉइसेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एक इंसान का जो है वो उस खुद ही डिसाइड करता है, वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट को चूज़ करे. हो सकता है मुझे प्रोडक्ट ए पसंद है बट विद द सेम ऑल्टरनेटिव्स आपको प्रोडक्ट बी पसंद आए, क्योंकि सबका अपना अपना
स्टाइल होता है, अपना एक सोचने का तरीका होता है कि उन्हें कौन सा चीज़ चाहिए। हो सकता है मुझे अभी एट प्रेजेंट ब्लू मार्कर ही चाहिए, बट आपको शायद ब्लू पसंद ना हो और आपको ब्लैक मार्कर चाहिए होगा। तो choices refers to the ability of a consumer or producer to decide which goods, services or resources to purchase, कौन सी चीज़ों को खरीदना है या कौन सी चीज़ों को हमें प्रोड्यूस करना है फ्रॉम अ रेंज ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह से सीखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल है टूथपेस्ट का। मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं। हर इंसान क्या करता है, उसे जैसा पसंद होता है वो लेता है। अगर किसी को सेंसिटिविटी है तो वो सेंसोडाइन लेता है। अगर किसी को नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए तो बहुत सारे लोग हैं जो पतंजलि के साथ जा रहे हैं। अगर किसी को अपना बहुत पुराना बचपन वाला ही चाहिए तो वो कोलगेट के साथ ही जा रहे हैं। तो ऑप्शंस बहुत है, लेकिन किसकी क्या नीड है उस अकॉर्डिंग उसकी चॉइसेस होती हैं। व्हेन यू मेक चॉइसेस इट मीन्स यू हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। आप जब चॉइस करते मतलब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी थी, ये नहीं तो वो का आपके पास कंडीशन था, तब तो आपने चॉइस किया। अगर मार्केट में एक ही प्रोडक्ट रहेगा तो हर इंसान यही प्रोडक्ट खरीदेगा। जब मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं होंगे तो मैं किस में चूज़ करूँ, किस में डिसाइड करूँ कि मुझे क्या चाहिए। एटलीस्ट टू एंड यू हैव टू चूज़ वन ऑफ देम इन ऑर्डर टू मूव ऑन। पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमेशा 2 होगा, मिनिमम 2 होगा, उसमें से आप किसी एक को चूज़ करेंगे। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है चूज़ करने का, तो मिनिमम आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव होता है चॉइसेस में, और उसमें से आप किसी एक को डिसाइड करते, एक को चूज़ करते एंड यू मूव ऑन। तो ये होता है हमारा चॉइस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? आप पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है, बट हमारे ह्यूमन वांट्स जो है वो बहुत ही अनलिमिटेड है। तो क्या ईच एंड एवरी ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी एक चीज़ को पाने के लिए जो एक चीज़ की कुर्बानी देते हैं, जो एक चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, जिस एक चीज़ को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है, वही होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आपको आफ्टर 12th बहुत सारे वाइड स्कोप थे, बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप जा सकते थे, बट आपने अपने लिए LLB कोर्स डिसाइड किया है। तो आप बीटेक कर सकते थे, BSc BCom बहुत कुछ कर सकते थे। तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के आप आ गए हैं LLB करने। तो आपने वो सारी जो चीज़ें छोड़ी हैं वो क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। या फिर एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि मेरे पास, मुझे अभी मन है कि मुझे पिज़्ज़ा भी खाना है, बर्गर भी खाना है और मुझे मैगी भी खानी है। मुझे ये तीनों चीज़ खाने की मन है, बट क्या मेरे पास पैसे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये हैं? तो क्या मैं सब कुछ खा लूँगी? नहीं। तो अब मुझे क्या करना होगा? शायद मैंने प्रेफर किया कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मैंने पिज़्ज़ा खाना प्रेफर किया। तो मैंने ये जो दोनों चीज़ों की कुर्बानी दी है, वो जो दोनों चीज़ जो मैं नहीं खा पाई हूँ, ये है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जब हम स्कैर्सिटी और चॉइसेस को ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? हम इनकम में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो ये है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू गिव अप। आपको क्या देना पड़ा, आपको क्या चीज़ें छोड़नी पड़ी इन ऑर्डर टू चूज समथिंग एल्स, किसी और चीज़ को खरीदने के लिए, किसी और चीज़ को पाने के लिए। स्कैर्सिटी प्लस चॉइस इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यही है कि हमारे पास जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका हम बेस्ट यूज कर सके। In microeconomic theory, the opportunity cost is the loss of value. Loss of value. Opportunity cost क्या होता है? जो हमने चीज़ें को छोड़ी हैं, loss of value और benefit, या फिर कुछ हमने benefit को
छोड़ दिया, दैट वुड बी इंकर्ड बाय एंगेजिंग इन दैट एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी ए लेते तो हमें जो वैल्यू मिलता या फिर हमें जो भी बेनिफिट्स मिलता उसको मैंने छोड़ दिया है एंड मैंने बी को डिसाइड कर लिया है। तो बी को मैंने जो डिसाइड किया है रिलेटिव टू एंगेजिंग इन एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी ऑफरिंग अ हायर रिटर्न इन वैल्यू ऑफ बेनिफिट। हो सकता है बी जो है मुझे हायर रिटर्न दे, हायर बेनिफिट दे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 5 years ऑफ लॉ आपको एक कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। एक कंपनी आपको 10 लाख ऑफर कर रही है, एक कंपनी आपको 20 लाख ऑफर कर रही है, एक कंपनी आपको 5 लाख की ऑफर कर रही है। तो आप कौन सी कंपनी में जाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप कंपनी बी के साथ जाओगे। आप क्या करोगे? कंपनी बी के साथ जाओगे। तो कंपनी ए और सी को आपने छोड़ा है सो दैट आप कंपनी बी को ऑप्ट कर सको। तो हम जिस चीज़ को जो चीज़ें हमें नहीं ले पाते, हम नहीं कर पाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग एल्स, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू गिव अप। हमें जो चीज़ें गिव अप करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू चूज समथिंग एल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 2 तरीके का होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब हम समझेंगे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। इट इज़ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ऑफ अ फर्म दैट आर ईजली आइडेंटिफाइबल। दिस विल ऑलवेज इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ मनी। आउट ऑफ पॉकेट जो मेरा जो खर्च होता है एक फर्म का, जिसमें हमेशा पैसे इन्वॉल्व हो, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। जिसमें बाहर आपका बाहरी खर्च, आउट ऑफ पॉकेट आपका कुछ खर्च हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी है, उसकी मशीन ख़राब हो गई। अब मशीन ख़राब हो गई तो आपको एक टेक्नीशियन बुलाना होगा मशीन रिपेयर करने के लिए, और उस टेक्नीशियन को आप जो पैसे देंगे, रिपेयर कॉस्ट जो आप देंगे, वो होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म दैट कुड बी यूज फॉर द अदर पर्पस। ये जो है इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जो है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपको रिसोर्सेज यूज़ करने का, जो फर्म का था रिसोर्सेज, बट हम उसे किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे इसी तरह से मशीन वाली ही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मशीन क्या हुआ कि 4 घंटे मशीन जो है वो काम नहीं किया, फॉर 4 hours जो है मशीन जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो 4 घंटे में जितने वो प्रोडक्शन कर लेता वो हमारा लॉस हुआ, एंड दैट लॉस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या होता है? पहले तो हमने समझा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था वो अब था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ट्रेड ऑफ क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़। आप जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, वो होता है आपका ट्रेड ऑफ। एक वर्ड में अगर हम डिस्क्राइब करें तो ट्रेड ऑफ है आपका कॉम्प्रोमाइज़, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका नेक्स्ट बेस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नेक्स्ट बेस्ट। ट्रेड ऑफ क्या होता है? इट डिनोट्स द ऑप्शन वी गिव अप टू ऑब्टेन व्हाट वी वांट। ट्रेड ऑफ बोलता है कि वो ऑप्शंस जो हम गिव अप करते हैं टू ऑब्टेन व्हाट वी वांट, जो हमें चाहिए उसके लिए जो चीज़ का हम त्याग करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? किसी चीज़ को खोने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना पड़ता है, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और उसी तरह से ट्रेड ऑफ क्या है? इट डिनोट्स द ऑप्शन वी गिव अप, जो ऑप्शंस को हम गिव अप कर देते हैं एक चीज़ को पाने के लिए, वो है हमारा ट्रेड ऑफ। दिस मीन्स द एक्सचेंज इन विच अ पर्सन सैक्रिफाइसेस वन और मोर थिंग्स फॉर गेटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पाने के लिए मैंने B, C, D सबका क्या किया? गिव अप कर दिया, या फिर कुछ सर्विसेज या कोई एक्सपीरियंस को। इट इज़ अ डील दैट अराइजेज एट अ कॉम्प्रोमाइज़। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 रुपये है, या तो मैं पेन खरीद लूँ या तो मैं एक मार्कर खरीद लूँ। तो मैं दोनों तो नहीं खरीद सकती हूँ, तो मैंने पेन खरीद लिया। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया ये है हमारा ट्रेड ऑफ।
पीपल जो है बहुत सारे ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं। हम नॉर्मली अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे एक होता है हमारा कमोडिटी जो हमें अपने डेली नीड्स में चाहिए, हमें सोप, टूथपेस्ट, ये क्या है हमारा एसेंशियल गुड्स है जो हमें डेली ही चाहिए। और लग्जरियस गुड्स है हमारे कार, तो क्या हमें कार चाहिए डेली, ये हमारा लग्जरी गुड है। तो जब तक हमारा एसेंशियल गुड्स का जो डिमांड है वो पूरा नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, लग्जरी गुड की तरफ मूव ऑन नहीं करते हैं। तो ये है, इस तरह का ट्रेड ऑफ हमेशा ये इंसान जो है फेस करता है अपनी डे टू डे लाइफ में। This means the exchange in which a person sacrifices one or more things for getting a particular product, service or experience. It is a deal that arises as a compromise, wherein to obtain a certain aspect we have to lose another aspect. एक चीज़ को, किसी एक चीज़ को पाने के लिए हमने दूसरी चीज़ को छोड़ दिया है, दूसरी चीज़ को हमने छोड़ दिया है। तो ये है हमारा ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ में बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है हमारा गन और ब्रेड एंड बटर का। जब तक आपको ब्रेड एंड बटर का डिमांड आपका पूरा हो जाएगा, उससे अगर आपके पैसे बचेंगे तभी आप अपने लिए गन खरीद रहे होगे। अगर आप सिर्फ गन खरीद रहे होगे तो ब्रेड एंड बटर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो ये होता है हमारा ट्रेड ऑफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हर्सलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।